الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال يا معاذ لا تشرك بالله شيئا إن قتلت وحرقت ولا تحقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن الصلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعد ہو درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر اللہ کے آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں میں آپ حضرات سے کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारी इलाहा हमें कहने और हम सबको उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर हमें पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैदा फरमाने के पीछे कुछ मकसद है। मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और सूरह आल इमरान की आयत नंबर जो मैंने आपके सामने तिलावत की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। क्या है उम्मत मोहम्मदिया? तुम दुनिया के तमाम उम्मतों से सबसे बेहतर उम्मत हो। तामुरून बिल मारूफ, दुनिया की सबसे बेहतर उम्मत तुम क्यों हो? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया का सबसे बेहतर उम्मत कहा है? क्योंकि तुम भलाइयों का हुक्म देते हो, वो तनहून अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने वाले तुम हो। आज मुसलमान का काम यह था, उम्मत मोहम्मदिया का काम यह था कि वो दूसरों को भलाई का हुक्म दे, लेकिन आज यहां अफसोस है कि मुसलमानों को खुद भलाई का हुक्म करने के लिए तकमील करना पड़ता, हुक्म देना पड़ता है। जो काम, जिस काम के लिए मुसलमान खुद पैदा हुआ था, आज उसी काम को वलमा मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों, मैंने दुनिया की बेहतरीन उम्मत तुम्हें बनाया है। और बेहतरीन उम्मत तुम इसलिए हो कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। आज कौन हम में से इंसान है जो भलाई की दावत देता है और बुराई से किसी को रोकता है? हम तो खुद भलाई के काम से दूर हैं और बुराई में मुलव्विस हैं। अफसोस इस बात का है कि मुसलमान इस दुनिया में तो पैदा हुआ था गैर मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देने के लिए मुसलमान इस दुनिया के अंदर आया था। लोगों को भलाई का हुक्म देने के लिए आया था, बुराई से रोकने के लिए आया था। लेकिन अफसोस है और उत्तुफ है हम जैसे मुसलमानों पर कि आज मुसलमान को कहना पड़ता है नमाज पढ़ने के लिए। आज एक मुसलमान जब कलमे शहादत का इकरार करता है, कलमे रिसालत का इकरार करता है, तो उसके बाद एक मुसलमान पर जिम्मेदारी होती है कि वो नमाज को पाबंदी से कायम करे। अगर हम नमाज कायम नहीं करते हैं तो फिर हम मुसलमान कैसे हैं? हमने मुसलमान होने का दावा कैसे कर लिया? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल आबदी व बैनल कुफ्र तरक सलात, कि मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। मेरे भाइयों, आज हम नमाज से दूर हैं, हम मुसलमान हैं। आज हम नमाज से ऐसे भागते हैं जैसे शैतान अजान को सुनकर भागता है। आज हम अजान को सुनकर शैतान के तरीके की तरह भागते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान का पहला फरीजा है कि वो नमाज को अदा करे। आज हम में से कितने मुसलमान हैं जो नमाज के पाबंद हैं? नमाज के हम करीब भी नहीं जाते हैं। अजान होती है, हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, हम इतने बेहया हो चुके हैं कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, हय्या अलस सलाह की आवाज हमारे कानों में आ रही है, लेकिन मुसलमान को यह तौफीक नहीं है कि अपनी मोबाइल के आवाज को बंद कर सके। मुसलमान को इतना तौफीक नहीं है कि चलाने वाले अपने गाने को बंद कर सके। फिर भी हम मुसलमान हैं और पक्के सच्चे मुसलमान हैं। कोई हमें काफिर कहकर तो देखे, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जुअलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक पहुंचाना चाहता तो उसे चाहिए कि नमाज पाबंदी से पढ़े। आज हम नमाज से क्यों गफलत बरतते हैं? आज हम नमाज से क्यों इतना कोसों दूर भागते हैं? आज नमाज हमसे क्या तलब करती है, क्या चाहती है?
नमाज हमसे दौलत भी नहीं चाहती है, नमाज हमसे हमारी शोहरत भी नहीं चाहती है, नमाज हमसे हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहती है। नमाज तो सिर्फ 5 मिनट के लिए मोहलत चाहती है कि मुसलमान अजान की आवाज सुन, मस्जिद की तरफ कदम बढ़ा। अगर तू वजू बनाएगा, वजू बनाने के वक्त तुम्हारे हाथों के गुनाह को हम झाड़ देंगे। अगर जितना कदम मस्जिद में चलकर आएगा, हम उतने कदम तुम्हारे नामे अमाल के अंदर नेकियों को डाल देंगे। मुसलमानों, कौन सा खसारा है नमाज पढ़ने के लिए? कौन सी चीज हमें नमाज से रोकती है? कुरान कहता है इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर एक इंसान नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो उससे बेहयाई और बुराई दूर हो जाती है। इसका मतलब हम बेहया और बुरे हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम बेहया हैं। हमारे कानों पर जू तक नहीं रेखता है। हम नमाज से इस कदर गाफिल हैं जिस नमाज के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। अपने आखिरी वक्त में अपने सहाबा की आखिरी वसीयत की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ लोगों, मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, मैं दुनिया से तुमसे जुदा हो रहा हूं। ऐ लोगों, नमाज को कभी मत छोड़ना, नमाज को कायम करते रहना। आज अगर आपका बाप इंतकाल करते वक्त आपको कोई वसीयत करता है तो आप पूरी जिंदगी उनकी वसीयत को भूलते नहीं है, उनकी वसीयत पर अमल करते हैं। फिर हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पे हमने पानी क्यों फेर दिया? हमने अपने नबी की वसीयत पे जनाजा क्यों डाल दिया? क्या हमारे दिल के अंदर ईमान खत्म हो चुका है? क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं? क्या हम मुसलमान सिर्फ नाम के हैं? मेरे भाइयों, हम खुतबे जुमा सुनते हैं, वलमा की तकरीर मोबाइलों के अंदर सुनते हैं, यूट्यूब के अंदर सुनते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें नमाज से रोक रही है? जब जन्नती जहन्नम के अंदर चले जाए, जन्नत के अंदर चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे, यही हम जो नमाज अदा नहीं करते हैं हमसे सवाल किया जाएगा। क्योंकि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हम जन्नत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये खाली इस्लाम पे चलना, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से कह देना और उसके मुताबिक जितनी सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी ने बताई है, उन सारी चीजों का जनाजा निकालने के बाद हम कहते हैं हम पक्के सच्चे मुसलमान, हम तो सीधा जन्नत के अंदर जाएंगे। मेरे भाइयों, जहन्नमी जहन्नम के अंदर रहेंगे, जन्नती जन्नत के अंदर रहेंगे। जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर। ऐ मेरे भाई, तुम तो हमारे गांव के चौधरी थे, तुम तो हमारे गांव के महतो थे, तुम तो हमारे गांव के जमींदार थे। गांव के अंदर तुम्हारी तूती बोला करती थी, एक तुम्हारा अलग माहौल हुआ करता था। ऐ मेरे भाई, आज तुम जहन्नम के अंदर क्यों पड़े हो? किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में लाकर फेंक दिया? वही जहन्नमी कहेंगे, जब जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर। ऐ मेरे भाई, तुम जहन्नम में क्यों चले आए? तुम्हें जहन्नम में आने का रीजन क्या है, सबब क्या है? जहन्नमी जवाब देंगे, आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन। क्या है मेरे भाई, मैं तो नमाज से दूर रहा करता था, नमाज से गाफिल हुआ करता था, मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता था, नमाज को अदा नहीं करता था। पहला सवाल होगा जहन्नमी का, हम नमाज से दूर रहा करते थे, नमाज को नहीं पढ़ा करते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नमाज की पाबंदी किया करते थे, उनके सहाबा भी पाबंदी किया करते थे। जंगे हज़ाब का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मनों के दरमियान लगार हो रहा है, जंग लड़ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी जंग में मशगूल है और आपकी असर की नमाज कदा हो रही है। दुश्मनों से अलगार हो रहा है, जंग का माहौल है काफिर और मुसलमानों के दरमियान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज कदा हो गई, जंग खत्म होती है, सूरज डूबने के करीब है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा, हमारी नमाज तो कदा हो गई है, असर की नमाज कदा हो गई है। सहाबा को हुक्म देते हैं, सहाबा जाकर वजू करते हैं और नमाज के लिए सब बना लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो काली कमली वाला, वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे,
वाले नहीं थे, लेकिन जब आपकी असर की नमाज कजा हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उठा दिया और कह फरमाने लगे, जाल अल्लाहु बियूतुहुम क़ुबूरुहुम नारा, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन काफिरों की वजह से हमारी असर की नमाज कदा हो गई है। शगलूना अनिस सलातिल उस्ता, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो इनके घरों में आग भर दे, इनके कब्रों के अंदर आग भर दे, इनकी वजह से आज हमारी असर की नमाज का वक्त, असल वक्त निकल चुका है। वो बद्दुआ आज गैर मुस्लिम, आज जो बेनमाजी है उनके लिए भी आज नबी की वो बद्दुआ है। काफिरों की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर की नमाज छूट गई, अज़ा हो गई। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ अदा की, लेकिन दुआ कर रहे हैं, मला अल्लाहु बुयूतहुम क़ुबूरुहुम नारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन काफिरों के घरों में तू आग से भर दे, इनके कब्रों को तू आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल उस्ता, इनकी वजह से आज हमारी असर की नमाज फौत हो चुकी है। नबी तो है, नमाज की टेंशन है, नबी है, नमाज की फिक्र है, आज हमें नमाज की फिक्र क्यों नहीं होती है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, सफबंदी हो चुकी है, सहाबी किराम ने सबको दुरुस्त कर लिया है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम मुसल्लत पर पहुंच चुके हैं, तकबीर कही जा चुकी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर कहकर अपने हाथ को सीने पर बांधा, सारे के सारे सहाबा ने अपने अपने हाथ को बांध लिया। उसी मिंबर के बगल में ये एक शख्स फिरोज लूलू नामी छिपा हुआ था, चादर को ओढ़े छिपा हुआ था, और उस चादर के अंदर एक तलवार को, एक नेजा को छुपा कर रखा था, जो जहरीली नेजा थी। जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नियत को बांधते हैं, सबको बांधते हैं, वो फिरोज लूली नामी वो आदमी निकलता है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में हमला कर देता है। नेज़ा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में लगता है, आपका पेट भर जाता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घसी खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन पर गिरने के बाद वो फिरोज लूलू नामी आदमी भागने लगता है। एक सहाबी जो चादर ओढ़कर नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने नमाज को तोड़कर अपनी चादर को उस आदमी के, उस लूलू, फिरोज लूलू के ऊपर डाल दिया। वो फिरोज लूलू जो है तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था, वो भाग ना सका। सहाबे किराम ने उनको पकड़ लिया। जब उसके समझ में आ गया कि हम पकड़े गए हैं, हमें मार दिया जाएगा, तो वही नेजा, जिस नेजे से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट में डाला था, वही नेजा खुद अपने पेट में डालकर और उसी जगह पर खत्म हो जाता है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाते हैं, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश है। थोड़ी देर के बाद होश आता है। एक सहाबी एक लोटे में पानी लेकर आते हैं। ऐ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फजर की नमाज के लिए नियत की थी, आपने फजर की नमाज अदा नहीं की, लिहाजा मैं लोटे में पानी लेकर आया हूं, आप वजू कर नमाज पढ़ लीजिए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या मैंने नमाज अदा नहीं की है? कहा, अमीरुल मोमिनीन है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे आपने नियत बानी, वो फिरोज नामी आप पर हमला कर दिया और आप घसी खाकर जमीन पर गिर गए, आपकी फजर की नमाज रह गई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेट फटा है, शहद पिलाया जाता है, आप मुंह से पीते हैं, पेट से बाहर निकल जाता है। दूध पिलाया जाता है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, आप दूध पीते हैं, पेट से बाहर निकल जाता है। साहबे किराम, नबी के सहाबा पानी पिला रहे हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, पानी पीते हैं, पेट से बाहर निकल जाता है। मुसलमानों, इस हाल में नमाज की फिक्र है। हम तो अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं, हमें तो कोई बीमारी भी लायक नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ताकत दी है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और एक चादर को उठाते हैं और जिस जगह से वो फिरोज नामी लूलू आदमी आप पर हमला किया था, उस चादर को उस कमर पर लपेटते हैं और फिर नमाज के लिए वजू बनाकर खड़े हो जाते हैं।
साहबा कहते हैं, ऐ उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप बैठकर भी तो नमाज अदा कर सकते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुना है कि अगर जिस शख्स के पास, जिस इंसान के पास खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, वो बैठ कर नमाज ना अदा करे। ऐ लोगों, मुझे खड़ा होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, मैं खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। पूछने वाले ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई आदमी मर्जुल मौत के अंदर मुब्तला हो, अगर कोई आदमी के पेट में नेज़ा लग जाए या कोई आदमी बीमार हो और वो नमाज न पढ़े, तो इस्लाम के अंदर उनका क्या हुक्म है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो बैठ कर नमाज पढ़े, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता है तो लेटे लेटे नमाज पढ़े। ऐ नबी के साहबा, अगर उसको लेटे भी नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से नमाज पढ़े, लेकिन नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। फिर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस पढ़ी, कहा इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है जो शख्स नमाज को अदा नहीं करता है, उसका इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अगर इंसान नमाज को अदा नहीं करता है तो गया उसने एक दीन के एक सुकून को मुनहदिम कर दिया।